जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है अमित जैन। पोलखोल मीडिया की ओर से आप सभी का स्वागत मैं करता हूं। दोस्तों, एक गंभीर विषय, कुछ लोग, कुछ नेता रहते तो भारत में है, लेकिन बात करते हैं दुश्मन देशों की, बात करते हैं भारत के विरोध में। ऐसे नेता जिन्हें हमारे भारत देश ने, संसद ने सम्मान दिया, इज्जत बख्शी, कश्मीर घाटी के मुख्यमंत्री तक रह चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं फारूक अब्दुल्ला की। 370 के विरोध में जब कानून बन गया, कुछ लोगों के पेट में अचानक से दर्द उठने लग गया। ऐसे लोग जो वहां की आवाम को भड़काते थे, उनकी राजनीति क्षेत्रवाद पर, हमेशा से धर्म पर आधारित रही है। आपत्ति है मुझे ऐसे लोगों से। इन्हें संसद से धक्के मारकर बाहर निकाल देना चाहिए। दोस्तों, धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है इस प्रकार की गंदी अवसरवादी सोच का। ऐसा व्यक्ति जो चाइना की तरफदारी कर रहा है, चाइना से मदद लेने की बातें मीडिया के सामने आकर करने की हिम्मत कर रहा है। भारत ने उन्हें प्रेम दिया, शोहरत दी, इज्जत बख्शी, सम्मान दिया। वहां की आवाम उन्हें पसंद करती आई, लेकिन इनकी सोच में गंदगी भरी हुई है। वहां के आवाम को गुमराह ये लोग कर रहे हैं, भोली भाली जनता को गुमराह ये कर रहे हैं फारूक अब्दुल्ला। दोस्तों, आपत्ति है मुझे इनके इस बर्ताव से, आपत्ति है मुझे इनके इस बयान से। ये सही मायने में गद्दार है, देशद्रोही है। वही दूसरी तरफ कश्मीर घाटी की एक और नेता, पीडीपी के नेता महबूबा मुफ्ती, वो भी फारूक अब्दुल्ला के सुर में सुर मिलाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीब तरीके से बर्ताव करने लगती है। आपत्ति है मुझे तिरंगे का अपमान उसी भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में महबूबा मुफ्ती करने की हिम्मत करती है। तिरंगा हमारा, हमारे जान से प्यारा है। राष्ट्रध्वज, उसका अपमान महबूबा मुफ्ती आप कर रही है। आपके ऊपर धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। शर्म नहीं आई आपको तिरंगे का अपमान करते हुए? शहादत याद नहीं आई आपको हमारे वीर जवानों की, बलिदान उनके? देश के कोने कोने से वीर जवान जब चाइना जैसे देश के साथ लड़ते हैं, पाकिस्तान देश के साथ लोहा लेते हैं, उनकी शहादत आपके ध्यान में नहीं आई। आपत्ति है मुझे आपके इस बर्ताव से। आदरणीय मोदी जी, आपने पीडीपी के संग हाथ मिलाया था, लेकिन आज शायद इन्हीं पीडीपी के नेताओं का, एनसी के नेताओं का, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं का ज़मीर मर चुका है। सीधे तौर पर मैं आरोप लगा रहा हूं। देशद्रोही और गद्दार हम इन्हें कहते हैं। दोस्तों, इनका लहजा किस प्रकार से है, क्या इनकी भाषा हो गई है? वही जेएनयू में जब कुछ स्टूडेंट्स ने भारत के विरोध में नारे लगाए थे, उनके ऊपर देशद्रोह का कानून के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया गया था। मैं अपील करता हूं केंद्र सरकार से, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, इस विषय को गंभीरता से देखते हुए इन नेताओं के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा किया जाए, ताकि कोई भी भारत
के विरोध में इस प्रकार की बहकाने वाली गंदी बातें और अवसरवादी राजनीति करने की हिम्मत ना करे। दोस्तों, आज की मीडिया से भी मेरा सवाल है। भारत में बॉलीवुड में जब एक एक्टर की मौत हो जाती है तो कुछ चैनल निरंतर 20 घंटे दिन में उस सितारे के बारे में बातें करते हैं, सनसनीखेज बातें करने में धन्यता समझते हैं। अर्नब गोस्वामी, मैं तुम्हें पूछता हूं, तुम्हारे जहन में तुम्हारा खून नहीं खौला? तुम्हारे जहन में विचार नहीं आया कि अगर भारत विरोधी कोई बातें कर रहा है, कश्मीरी घाटी में बैठकर कोई तिरंगे का अपमान कर रहा है, चाइना से मित्रता की बात कर रहा है, उनकी मदद लेने की बात कर रहा है, 370 रिस्टोर करने के लिए, तो उनके बारे में तुम अल्फाज अपने मुंह से क्यों नहीं खोलते? 4 महीनों तक अगर तुमने सुशांत सिंह राजपूत बताया है तो कम से कम एक हफ्ता मैं कह रहा हूं, जो भारत विरोधी बयानबाजी कश्मीर घाटी में हुई है इन दो नेताओं की ओर से, उस बारे में तुम क्यों नहीं कुछ बोलते? सभी मेन स्ट्रीम मीडिया से भी मैं अपील करना चाहता हूं, आज की जनता जाग चुकी है। डर डर के जीने से अच्छा आवाज उठाइए साहब। पोल खोल मीडिया आपके साथ है। आईना कितना भी खराब क्यों ना हो, उसमें धूमिल इमेज क्यों ना हो, लेकिन पोल खोल मीडिया आपको सीधे तौर पर यह इमेज हमेशा बताता रहेगा। सच्चाई वाली खबर देना हमारा कार्य है। दोस्तों, एक और चौंकाने वाला खुलासा, रोशनी स्कीम जिसमें संपूर्ण राज्य में बिजली का आवंटन होना था, उसमें बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। मैं सीधे तौर पर आरोप करता हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस पर मैं सीधे तौर पर आरोप करता हूं पीडीपी पर। रोशनी स्कीम, बिजली जो देने वाली स्कीम है संपूर्ण जम्मू एंड कश्मीर राज्य में, उसमें बहुत बड़ा लैंड घोटाला हुआ है। सीधे तौर पर मैं कहना चाहूंगा, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, आप भूमाफिया हो। जी हां, आपने लाखों एकड़ जमीन का, हजारों करोड़ का स्कैम आपने किया है। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मैं आपको कह दूं, इसकी जांच सीबीआई द्वारा हो रही है और आपकी राजनीतिक करियर अंधकार में जरूर मुझे नजर आता है। बोरिया बिस्तर बांधकर आपको घर लौटने का समय नजदीक आ रहा है। शहादत, बलिदान हमारे वीर जवानों का देश याद रखता है। आपके बयान, आपका बड़बोलापन, फारूक अब्दुल्ला, आप स्वतः को, खुद को मसीहा जताने की कोशिश करते हो। बपौती है जैसे ये राज्य आपका, इस प्रकार का व्यवहार आप करते हो। निंदनीय है ये व्यवहार। निंदा मैं करता हूं, ये गद्दारी वाली भाषा है, देशद्रोही वाली भाषा है ये। मैं भी, पोल खोल मीडिया भी, कुछ बड़े वकीलों का एक पैनल, उसके साथ हमारी चर्चा हो रही है। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम भारत का नागरिक होने के नाते आपके विरोध में कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। केंद्र सरकार से मैं अपील करता हूं कि ऐसे लोगों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी ही चाहिए, ताकि आने वाले समय में सभी को याद रहे, भारत के विरुद्ध, राष्ट्र के विरुद्ध बयानबाजी करने वाले और हमारे राष्ट्र विरुद्ध ताकतों को और मजबूती जाने अनजाने अपने बयानों से प्रदान करने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई होती है। बस मैं इतना ही कहूंगा कि जाग जाइए। आज
अगर प्रत्येक नागरिक जाग जाए तो ऐसे लोग और ऐसे गद्दार, ऐसे देशद्रोहियों का पर्दा फाश होगा। मेन स्ट्रीम मीडिया इनके बारे में खबर आप चलाइए, सभी को सतर्क कीजिए, सजग आप कीजिए। दोस्तों, हमारा चैनल आपको पसंद आए उसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए उसे शेयर कीजिए और लोगों तक जानकारी फैलाइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।